Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. So I know you have your boards coming up right now. CBSE, ICSE सारे टेंस्ड हैं और जिनके बोर्ड्स नहीं भी हैं वो भी एग्ज़ाम्स के लिए अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो हियर आर सम टिप्स फॉर योर फिजिक्स एग्जामिनेशन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है. अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आपको बोर्ड में कुछ या नॉर्मली कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रैस्प करने को मिल जाए. कुछ सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो इससे. सबसे पहली टिप ये है कि अपने आंसर में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, स्पेशली रीजंस वाले आंसर्स में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना. इट कैन प्रोवाइड यू विद मोर मार्क्स. नंबर 2 इज़ ऑलवेज राइट द करेक्ट यूनिट फॉर योर फाइनल आंसर. मतलब न्यूमेरिकल्स तो आपको चेक करने हैं कि मैंने यूनिट क्या लिखा है. मतलब कई बार होता है कि आपका आंसर सही आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, आपने यूनिट गलत लिखा होता है. तो यूनिट को हमेशा बहुत अच्छी तरीके से चेक करना. बहुत ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे कट जाते हैं. और अपने आंसर को हमेशा ऐसा यूनिट में लिखना आंसर जब तक उन्होंने खुद कहा है कि, जब तक उन्होंने ये नहीं कहा ना कि ये वाले यूनिट में बताओ, या जब तक उन्होंने क्वेश्चन में खुद यूनिट नहीं दिया तब तक आपने आंसर हमेशा अपने ऐसा यूनिट में ही लिखना है. अगली बात ये कहूँगी कि अपनी जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो डिफाइंस को लर्न करने से पहले, प्रिंसिपल्स को, लॉज को लर्न करने से पहले उन्हें एक बार समझ लो. सिर्फ रट्टा मत लगाओ, क्योंकि समझो, क्योंकि यहाँ पे इस बार क्वेश्चन ट्विस्ट होके आने, तो समझा होगा तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को. अगली बात ये कहूँगी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप रेगुलरली अभी से प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो जब तक आपका एग्जाम नहीं आता. रोज 2-3 क्वेश्चंस भी करोगे तो आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जिनको भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप स्टार्ट करोगे बहुत ज़्यादा ईजी लेवल वाले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाओ. मतलब जिसमें एक तो न्यूमेरिकल्स है सीधा, जिसमें सीधा फॉर्मूला लगा और सीधा हो गया, तो वहाँ से स्टार्ट करते करते अपने कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे जाओ. इससे आपको हेल्प होगी न्यूमेरिकल्स में. और साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको थ्योरी भी लर्न हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी भी न्यूमेरिकल्स भी बहुत बड़ी कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं. तो न्यूमेरिकल्स करो जितने हो सकते हैं. डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो रेगुलरली, बिकॉज डायग्राम्स में मार्क्स कटते हैं बच्चों के. कुछ मार्क नहीं किया, कुछ लेबल नहीं किया, किसी का एरो नहीं डाला, किसी की डायरेक्शन नहीं डाली. बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैं आपको कहूँगी लीवर्स और पुलिस की डायग्राम करके जाना. और रे डायग्राम्स जब भी ड्रॉ करोगे उससे पहले लॉजिकली सोचना कि कैसे कहाँ पे जा रही है. कोई रेज इधर उधर मत ड्रॉ करना. और रफ हैंडली ऐसे स्केचेस नॉर्मली मत बनाओ. प्रॉपर स्केल पेंसिल प्रॉपर से बनाना, क्योंकि जितनी नीट डायग्राम दिखेगी उतने ज़्यादा मार्क्स आप उस डायग्राम में से ग्रैस्प कर पाओगे. और जो एग्ज़ाम से पहले 15 मिनट आपको दिए जाते हैं फॉर रीडिंग टाइम ओनली, उसमें आपको अच्छी तरीके से अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करना है. सारे क्वेश्चंस का दिमाग में अपने आंसर देखना है कि क्या थ्योरी बनती है. वो टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है. और जो भी क्वेश्चन दिया है उसका टू द पॉइंट आंसर लिखना है. कहानियाँ मत डालना, क्योंकि आईसीएसई, स्पेशली आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स, आईसीएसई मार्क्स काट देता है बीटिंग अराउंड द बुश करने के. तो टू द पॉइंट आंसर्स लिखो. जो पूछा है बस वो ही आंसर दो. पेपर को अपना पूरा सीक्वेंस में करना. जौन सा सिंबल, जौन सा न्यूमेरिकल चीज़, जो नंबर उन्होंने डाला है वो यूज़ करना. अगर उन्होंने ABC यूज़ किया तो आप भी अपने आंसर में ABC यूज़ करो. 1 2 3 4 किया, 1 2 3 4 करो. रोमन न्यूमरल किया, रोमन न्यूमरल करो. जो दी है सीक्वेंस उसी के हिसाब से चलो प्लीज़. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले ट्राई करके जाओ बहुत सारे, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मेजरली. टेबल्स और स्क्वायर्स याद करके जाना, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में. और उस टाइम पे सॉल्विंग करना साइड पे करने से अच्छा, अगर आपको याद होंगे तो आप जल्दी से कर पाओगे. राइट इन नीड एंड लेजिबल राइटिंग. राइटिंग प्लीज़ ये नहीं कि पेपर कर रहे हो तो बहुत जल्दी बहुत गंदी राइटिंग दिख रही, क्योंकि राइटिंग के मार्क्स कटते हैं कई बारी. सो ऐसी राइटिंग लिखो कि समझ आए. ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा सजा के लिखो कि आपका एग्ज़ाम रह जाए. फास्ट लिखो पर नीट लिखो, ठीक है. इतना लिखो कि समझ आ सके. कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को करने की ज़्यादा कोशिश करो. रट्टा लगाने से रोट लर्निंग मत करो. कंसेप्ट्स को समझो ताकि आपके क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर पाओ एग्जाम में. प्रिपरेशन करने वक्त कोई भी टॉपिक आप ऐसे मत छोड़ो कि चल ये वाला मैं सेक्शन भी आएगा आज मैं छोड़ दूँगी, ये वाला ये पढ़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि सेक्शन ए कंपलसरी है. और सेक्शन ए के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो ऑल द सिलेबस से कवर होके ही आएंगे. उसमें आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है.
लॉज, प्रिंसिपल और डिफाइंस जो है वो टू द पॉइंट, टू द वर्ड याद रखो, क्योंकि वो हमें बुकिश लैंग्वेज में लिख के आनी है, राइट? सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू वांट टू वॉच मोर.